नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी फाइनल रिजल्ट 2025-26 के बारे में। ये वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए रहने वाली है जिनका फाइनल सिलेक्शन 2025-26 की भर्ती में नहीं हो पाया था। वे सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारे यारों की अभी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। सेकंड मेरिट लिस्ट की जानकारी हम जैसे तमाम सारे बंधुओं ने आपको जानकारी दी थी कि अभी आपके यारों की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, जहां पर आपको वैकेंसी की भी जानकारी दी थी कि आपके यारों में इतनी वैकेंसी आ चुकी है और सेकंड मेरिट लिस्ट के थ्रू इतनी वैकेंसी और आने की संभावना है। जो वैकेंसी की संख्या बताई थी वो 50 से लेकर 100, 200, 300, 400, 500 तक की बताई थी। 500 उन यारों की संख्या बताई थी जिन यारों में फर्स्ट लिस्ट के अंदर बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली थी। जो सारी उम्मीद एक जिज्ञासा सी उन छात्रों के मन में जाग गई थी कि अभी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम जो सिलेक्शन से अगर वंचित रह गए हों तो वो सिर्फ जो है 1 नंबर या 2 नंबर से वंचित रह गए हैं। लेकिन वहीं पर तमाम सारे छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जो है कट ऑफ से अधिक मार्क्स थे। उनका मानना यह है कि हमारा कट ऑफ से अधिक मार्क्स थे, फिर भी जो है हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर छात्र ये आपको बोलते दिखाई देंगे कि सर हमारे मार्क्स जो है 171 या 161 मार्क्स थे, हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। वहीं पर हमारे साथी का सिलेक्शन हो गया जिसके मार्क्स जो है हमसे 5 नंबर या 10 नंबर जो है कम थे। एक छात्र लगातार कमेंट्स कर रहा है कि सर हमारे स्कोर जो है 171 है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं पर हमारे साथी का स्कोर जो है 160 के आसपास था, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ऐसे तमाम सारे छात्र हैं जो अपना दर्द जो है कमेंट सेक्शन में बयान करते हैं। उन दर्द को देखकर एक उम्मीद, एक जिज्ञासा से ये जगी थी कि आपके यारों में सेकंड मेरिट लिस्ट और लग सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट फेज में बहुत सारी सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई गई थी। फर्स्ट फेज की सेकंड मेरिट लिस्ट आपको सेकंड फेज में भी देखने को मिली थी। जिन साथियों को फेल कर दिया गया था उन्हें दोबारा से पास किया गया था। तो उस चीज को देखते हुए एक उम्मीद सी, एक जिज्ञासा सी जाग गई थी कि अभी हमारे यारों में अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आज जो है आपकी 1 जुलाई हो चुकी है। कितनी? 1 जुलाई की डेट हो चुकी है। अब आपके मन में ये चिंता जाग गई होगी या चिंता सता रही होगी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। सबसे बड़ा फैक्ट अब आपके मन में यही बन चुका है कि हमें ये पहले जानना है कि हमारे यारों की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आज की जो बिग अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा आपके मन में ये भी सवाल है कि क्या आप जो है वैकेंसी जो सर ने, हमने या किसी और साथी ने जो आपको जानकारी दी थी कि आपके यारों में इतनी वैकेंसी और आ सकती है, तब आपके मन में ये सवाल होगा कि आप वैकेंसी जो है खाली रहेंगी। अगर आपके यारों में वैकेंसी बचती है तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके यारों में कोई भी वैकेंसी जो है खाली नहीं रहेगी। आर्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे यारों में जितनी भी वैकेंसियां आई हैं उन वैकेंसियों को हम फिल ना करें और हम जो वैकेंसियां खाली रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके यारों में आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी उस पर हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी अपने यारों से सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, चिंतित का होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये शब्द हैं जो हम आपसे कह रहे हैं, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक एस्पिरेंट के तौर से अगर हम खुद इस बात को इमेजिन करें तो आप उस बात को समझ सकते हैं कि आपको कितना बेसब्री से इंतजार होगा अपने यारों की सेकंड मेरिट लिस्ट का। हो सकता है कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनकी इस बार जो है लास्ट भर्ती होगी, उन्हें समझा समझा पाना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि एक अग्निवीर योजना के तहत जो अग्निवीर वैकेंसी आती है, एक अग्निवीर के तहत जो भर्ती आती है, इसे एक जो लोअर क्लास का जो फैमिली होती है उसे ज्वाइन करना, जो स्टूडेंट होता है उसे आसानी से, अगर थोड़ी मेहनत कर ले, आसानी से ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि 50 क्वेश्चन का पेपर आता है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मिनिमम जो क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं आर्मी में वही क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को वो आसानी से हल कर सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत करे। हल करके अगर वो अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी थोड़ी कर ले, फिजिकल को क्वालिफाई कर सकता है और उससे जो है अपने जो है ज्वाइन कर सकता है। एक अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती आती है, चाहे जीडी, चाहे ट्रेडमेंट, चाहे टेक्निकल हो, चाहे आपकी क्लर्क हो, उसे ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के बाद वो अपने फ्यूचर को और अपने परिवार को और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ छात्र जिनकी लास्ट भर्ती होगी उन्हें बार बार यही दिमाग में घूम रहा होगा कि हम नेक्स्ट भर्ती की प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा जो है
मेहनत चाहती है, लेकिन उतने हमारे पास संसाधन, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे भी तमाम सारे छात्र होंगे। तो उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आपके यारों में वैकेंसी बचती है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आर्मी पहले सबसे पहली बात तो यही है कि आर्मी कभी भी कोई चीज़ अपनी रिलीज़ नहीं करती है। कोई भी चीज़ अपनी रिलीज़ नहीं करती है। वो आपको ये नहीं बताएगी कि आपके यारों में 1000 वैकेंसी आई थी या 1000 जैसे वैकेंसी आई थी, इसमें से 800 वैकेंसी बच गई हैं, या जो आपकी 200 वैकेंसी शेष रह गई हैं या नहीं रह गई हैं, ये बात आपको कभी भी कोई चीज़ रिलीज नहीं करती है आर्मी, ऐसा कि आप लोगों को खुद अच्छी तरीके से पता होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए एक उम्मीद से यही जाग रही है कि एक्सपेक्टेड यही है कि अभी आपके यारों में और शॉर्ट लिस्टेड होने सॉरी अभी आपके यारों में जो है सेकंड मेरिट लिस्ट के थ्रू और वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि आपके यारों में जितनी वैकेंसियाँ आने की उम्मीद थी, उससे वैकेंसियाँ जो है आपके यारों में कम आई। जिन यारों में वैकेंसी 1000 आने की उम्मीद थी, उन यारों में वैकेंसियाँ 700 के आसपास ही आई थी। जिन यारों में 1500 आने को थी, उन यारों में 1000 वैकेंसी आने को आई थी। तो इसलिए उम्मीद यही लग रही थी कि अभी आपके यारों में सेकंड मेरिट लिस्ट और लग सकती है। तो फाइनली आज आपकी 1 जुलाई हो चुकी है। तो 1 जुलाई का मतलब ये है कि अब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट की जो चांसेस हैं, अब जो है 50-50% हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं अभी आपकी नहीं आएगी, लेकिन जो चांसेस हैं वो 50-50% हो गए हैं। आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट अब आज के बाद हम यही बोलेंगे 100, पहले हम आपको बोला था आपके आने की पूरी 99% चांसेस हैं। अब आपको यही कह रहे हैं कि आपके 50% चांस रह गए हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आने के, 50% नहीं आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह ये है कि अब आपकी जो न्यू भर्ती है वो स्टार्ट होने वाली है। न्यू भर्ती स्टार्ट होने वाली है, और न्यू भर्ती के साथ साथ आपका जो एआरओ का रिक्रूटमेंट जो ऑफिसर होंगे वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे। और इसमें जो है आपके 50% चांस इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी न्यू भर्ती में इस सेकंड मेरिट लिस्ट को एडजस्ट कर दिया जाए। वहाँ पर भी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं वहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट फेज की सेकंड मेरिट लिस्ट सेकंड फेज के साथ साथ रिजल्ट में निकाली गई है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं 50% अभी चांस है कि आपके आर की सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो 50% चांस है कि अभी आपके यार में सेकंड में लिस्ट आएगी, और 50% चांस अब ये होगी कि नहीं आएगी। और अगर आपकी सेकंड में लिस्ट इस फेज में आती है, अभी भी आती है, तो आपका जो टाइम बचा हुआ है वो 5 जुलाई से और 10 जुलाई के बीच में आपकी सेकंड में लिस्ट कभी भी किसी समय डिक्लेयर हो सकती है। 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में हो सकती है, अभी भी 50% चांस है। और उसके बाद अगर आपकी सेकंड में लिस्ट आती है तो आपकी न्यू भर्ती के साथ एडजस्ट उसे कर दिया जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपकी उम्र बची हुई है तो आप नेक्स्ट भर्ती की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट जो है बेहद जल्द कभी भी किसी समय से डिक्लेयर हो सकता है। अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा फिजिकल जो है आप एक्सीलेंट में मार के आइएगा। क्योंकि अगर आपका फिजिकल 88 नंबर का रह जाता है तो आपके 12 मार्क्स कम हो जाते हैं। और लेकिन आप खुद जानिएगा, खुद सोचिएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एक एक मार्क्स जो है कितनी अहम भूमिका निभाता है। वो वहाँ पर तो 12 मार्क्स हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप फिजिकल जो है 100 मार्क्स का कंप्लीट कीजिएगा। ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।